79th सेशन यूएनजी के अंदर कंटिन्यू है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनिस के खिलाफ। और बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी है। उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी और पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीजें चेंज हो जाती है। एक प्रो इंडियन जो बांग्लादेश था वो एंटी इंडिया हो गया और हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। हालांकि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? मैं बता रहा हूँ, आज भी हर कंट्री में दो तबके होते हैं। एक एक्सट्रीम लोग होते हैं और एक सिंपल नैरेटिव के लोग खड़े होते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह से, हर कंट्री में इस तरह का होता है। ये अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये दो जंग लोग जो प्रो एक्टिव हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो अगेंस्ट नहीं है। ये चीजें करवाई जाती हैं, ये चीजें होती बांग्लादेश के लोग इंडिया के चीजें होती नहीं है। मैं तो खुद कहूँगा नहीं है, चीजें खराब होती नहीं है, चीजें खराब दिखाई जाती हैं। दुनिया में जितने भी ममालिक के जितनी भी नेशंस हैं, उनको बांग्लादेश से एक सबक सीखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए थे, इसी तरह पे जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हालात बनाए गए हैं। तो इनकलाब जो है पाकिस्तान में भी पॉसिबल है और हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। अगर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान थे, एक थे, अगर दोबारा से हम एक होने की कोशिश करते हैं तो वर्ल्ड को, यूरोप को कितना बड़ा मैसेज जाएगा? यूनाइट तो होंगे नहीं, पहली बात ये। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के पहुंचते ही बांग्लादेश के हिंदुओं ने नारे लगाए कि आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, हम आपकी सरकार को नहीं मानते, हमारी पीएम शेख हसीना हैं और वो ही रहेंगी। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। 79th सेशन यूएनजी के अंदर कंटिन्यू है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनिस के खिलाफ। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो है अमित शाह, इंडिया के होम मिनिस्टर, ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही हूँ और मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज कर रहे थे डेमोक्रेसी का, बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है। इसको आप यहीं पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें, क्या आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम तीन खड़े हैं यहाँ पे, डेमोक्रेसी से हमने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है। लोगों ने ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे लोग स्टूडेंट इनकलाब लेके आए हैं, तो सिस्टम चेंज किया, सिस्टम चेंज किया है ना, मेन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह से क्यों है? आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं एमपी बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ, कुछ नहीं होता इससे। इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आगे है, वो डिजर्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको सीईओ गूगल के मिलेंगे, आपको यूके के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, जाके उन्होंने काम किया और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में आपको इसका पेबैक मिलेगा। लोग बाहर जा रहे थे, इंडिया में पहले बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनिस के खिलाफ जो एहतजाज न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक नहीं रिक्वायर, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट और हम वैसे अपना एहतियार करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन
थिंग इज दैट कि वो मतलब ओवरऑल मुफ्ती मनवाते थे, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल की जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। बांग्लादेश के रिलेशन की अगर आप इंडिया से बात करते हैं तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान को कभी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को कभी वो कैसे आगे? पाकिस्तान कैसे आ सकती है यार? बेहतर थे, सारी कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से उसके बाप की वजह और से सारी तो चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों? पाकिस्तान में जी क्यों गई? मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें 1971 की जंग देख लें, हमने सबने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की, इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरमदार कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, जितने भी बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को, काफ़ी फ़र्क है। भाई बांग्लादेश के जो है उल्टी दिशा में चल रहे हैं, मुझे लगता है बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा? उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ उसके हाथ में कटोरा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से, हालांकि पाकिस्तान की कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमने इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ा देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज इंडिया के खिलाफ बातें करें, इंडिया के खिलाफ ना। वो यही एक सोच है कि ये तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यही बात है ना, वो जलस होते हैं बांग्लादेशियों से। और जब ये शेख हसीना की बात थी, जब शेख हसीना उनके साथ तलवे चाटती थी, तो आज वो नमक हराम उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कब और कैसे एक प्रो इंडियन जो बांग्लादेश था वो एंटी इंडिया हो गया और हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। हालांकि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? मैं बता रहा हूँ, आज भी प्रो, हर कंट्री में दो तरह के, दो तबके होते हैं, एक एक्सट्रीम लोग होते हैं और एक सिंपल नैरेटिव के लोग खड़े होते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह से, हर कंट्री में इस तरह का होता है। ये अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये दो जंग लोग जो प्रो एक्टिव हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो अगेंस्ट नहीं है। ये चीज़ें करवाई जाती हैं, ये चीज़ें होती बांग्लादेश के लोग इंडिया के चीज़ें होती नहीं है। मैं तो खुद कहूँगा नहीं है, चीज़ें खराब होती नहीं है, चीज़ें खराब दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह का, अगर आप खोलें, आपको अभी खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे जाएं, पारा-चिनार में इस टाइम पे शियाज़ का जेनोसाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? हालांकि वहाँ पे आज से पहले वो सारे इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको कत्ल करना शुरू कर दिया गया। सारा चीज़ ये है, जब इंटरवीन किया जाता है बाहर वाली चीज़ों से, जब चीज़ों को डिस्टेबलाइज करके स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के काम होते हैं। जब चीज़ों को चेंज करना होता है, एक नैरेटिव को उठा के नया नैरेटिव लेके आना होता है, तो पहले लोगों का ब्रेन वॉश करना पड़ता है किसी ना किसी तरह से। इंडिया को लेके बांग्लादेश के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश हुआ। उन्होंने कहा, आप कह रहे हो कि बांग्लादेश के लोग इंडिया को हेट नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है। दो तरह के लोग वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को आज भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए भी ऐसे लोग हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी अगर पर्सनल प्रेफरेंसेस किसी कंट्री के साथ हैं, होती हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कहना कि ओवरऑल बांग्लादेश इंडिया को लाइक नहीं करता या ओवरऑल बांग्लादेश पाकिस्तान को लाइक करता है, तो ये बिल्कुल फारिग ज़हन होगा। अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं है, आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो इंडिया के साथ, जहाँ पर हज़ारों लोग डेली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना बड़ा आपकी इकोनॉमी को धचका होगा अगर इंडिया पीछे हट जाता है आपकी इकोनॉमी। इस तरह से बात करूँगा, पहले भी ये सारी इकोनॉमी इंडिया पे स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये देखें कि आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फैसलाबाद से मूव की है बांग्लादेश में। ये मुल्क की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि उसकी इकोनॉमी ने किस तरह से ग्रो करना है। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं, जीडीपी एक फैक्टर है, इन्फ्लेशन रेट एक फैक्टर है, आपके पास इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट एक फैक्टर है। जब आप इन चीज़ों को कैटर करते हैं तो चीज़ें सेट होती हैं। इंडिया अगर ना भी होता बांग्लादेश के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो रहने दो फिर। और भी इंडस्ट्रीज हैं। आज देख लें कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं कर रही, उसका मेजर एक्सपोर्टर इंडिया नहीं है। लेकिन सप्लाई बिजली की तो इंडिया से आ रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि भारत से रिश्ते बिगाड़ कर बांग्लादेश का क्या कश्मीर हुआ। आप लोगों के साथ है, नहीं आप लोगों के साथ। आप लोग ये नैरेटिव लेके खड़े हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करेंगे। पहले अपना तो सीन सीधा कर लो। पहले कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद है। कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद है, वो एक अलग हैसियत रखता है अपनी एक खित्ते में। वो आपके साथ ना हो, बल्कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। अगर कश्मीर हो निकल जाता है, कश्मीर को आपकी जरूरत नहीं है, आपको कश्मीर की जरूरत है। और जो बात ये है ना कि इंडिया बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। जितनी बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है उससे ज्यादा इंडिया को बांग्लादेश की जरूरत है। चुप है। दुनिया में जितने भी ममालिक के जितनी भी नेशंस हैं उनको बांग्लादेश से एक सबक सीखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए थे इसी तरह पे जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हालात बनाए गए हैं। तो इनकलाब जो है पाकिस्तान में भी पॉसिबल है और हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। लेकिन हम जो है बांग्लादेश के इस इनिशिएटिव को, ये जो वहाँ पे चेंज आई है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। उनका जो आवाम ने गैरत का मुजाहरा किया और एक जुल्म के खिलाफ जो है खड़े हो गए और सीसा पलाई दीवार बन गए और जो है एक चलती हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया। बहुत ही आराना लगता है। कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि झारखंड के अंदर अगर मोदी साहब यानी बीजेपी की हुकूमत आ जाती है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुसलमानों को एक एक करके बाहर फेंकेंगे। इस पे बांग्लादेश गुस्सा हो गया। बहरहाल ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल जो है आपका लॉ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। ये कहना तो ठीक, मतलब कहने में आसान लगता है लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। हम समझते हैं इसका रिएक्शन फिर बांग्लादेश से भी आएगा और दीगर ममालिक से भी आ सकता है। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? इतनी बड़ी इकोनॉमी, क्या बांग्लादेश इंडिया को डरा सकता है? कहते हैं मैंने हिलसा मछली नहीं देनी, कभी बैन करते हैं, कभी अनबैन करते हैं, कभी एंटी इंडिया होने की वजह से हिंदुओं के ऊपर अटैक, कितने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया, मंदिरों पे अटैक किए। तो ये एंटी इंडियन पॉलिसीज बांग्लादेश में कैसे बन गई? देखिए, इसमें मेरी ज़्यादा तो नहीं है स्टडी, मगर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी आप देखें ग्लोबल मिसाल आप लें तो वहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, आना जाना इजी है, ट्रेड है। तो वो लोकल जो आवाम है ये उसकी नफ़ी है बुनियादी तौर पर। पॉलिसीज ऐसी होना चाहिए कि लोकल ट्रेड होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है इससे। तो अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ होता है, इंडिया की तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश तो इंडिया के लिए बहुत छोटा मुल्क है, बांग्लादेश में कितनी तबाही आएगी इकोनॉमिकली अगर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, अगर इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कर देता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश में जाता है, मैंने पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। देखिए, बांग्लादेश का इसमें डेफिनेटली नुकसान तो होगा। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। तो उनसे इवन हमें भी ट्रेड करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एडवांटेज है वो ग्रास रूट को होता है। ठीक है, आई फील कि ये चीज़ें लोकल कम्युनिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अगर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान थे, एक थे, अगर दोबारा से हम एक होने की कोशिश करते हैं तो वर्ल्ड को, यूरोप को कितना बड़ा मैसेज जाएगा? यूनाइट तो होंगे नहीं, पहली बात ये इम्पॉसिबल सी बात है। दूसरी, अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि क्या फ़ायदा यूरोप को, क्या मैसेज, यूरोप को कोई मैसेज नहीं मिलना। हाँ, ये है कि आप लोगों की इकॉनमी खुद ब खुद सेट हो जानी है। क्योंकि अगर आप आज से पार्टीशन से पहले जाके देखें आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे मसालों का हब था। ये जो हमारा ऑल ओवर ये कराची और ये सारी साइड थी, ये हब था। यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती थी, मेजर चीज़ें यहाँ से जा रही होती थी। आज भी ये जो चीज़ें सेटल्ड हैं यहाँ पे, ये चीज़ें उसी तरह से मैं कह रहा हूँ। अगर काश हम पे अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहे होते ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, आज हम इस हालत से ज़्यादा अच्छी हालत में होते। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही हाल है, ब्रिटिश रूल होना चाहिए था पाकिस्तान, ओवरऑल ब्रिटिश रूल होना चाहिए था। डिवाइड नहीं होना एटलीस्ट आप यूरोपियन यूनियन में तो आते, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रिविलेजेस मिलनी थी जो आज आपको नहीं मिल रही। आप देख लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पे राज किया, लेकिन उन्होंने एक ना लाइन बिछाई थी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इसी तरह की एक पटरी चली है। खैर, इंडिया ने तो आगे बहुत सारी चीज़ें कर ली। आपके पास आज तक आपने कोई रेलवे का दोबारा ट्रैक नहीं बना, जो अंग्रेज बनाया, बहुत सारी पुल अभी वही चल रहे हैं, हेडबोलो की रोड पे वही चीज़ें चल रही है। मैंने बहुत सारा पाकिस्तान भी देख लिया। सबके सब चोर हैं साले। बांग्लादेश से ज्यादा तरक्की की है कि पाकिस्तान? बांग्लादेश आप लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे। मैं भी आप लोग सोच नहीं सकते उसकी, बांग्लादेश की जिस तरह से इकॉनमी ग्रोम कर रही है। पाकिस्तान में रह के ये चीज़ तो प्राउड करते होगे ना कि हमने शुक्र है अलहदा मुल्क बना लिया, इनसे अच्छे हैं। वेल, मैं ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। ये तो प्यार है ना, ऐसा ही बात है। लेकिन डेवलपमेंट में पाकिस्तान से बांग्लादेश, पाकिस्तान को ना मैनेजमेंट ठीक है, थोड़ी सी चीजें ठीक करने की जरूरत है, थोड़ी सी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी का टूल यूज हो रहा है ये बहुत मुश्किल है कि काम करे। क्योंकि देखें चीजें ये होती हैं कि एक पार्टी आई है, वो अपने एक नैरेटिव रखे, उनको लेके चले। यहाँ पे क्या होता है, मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहूंगी, देखिए इनका स्किन टोन लैंग्वेज देखे, मेरा स्किन टोन लैंग्वेज देखे, अगर यहाँ पे इंडियन होता है इसका स्किन टोन लैंग्वेज देखे, हम सब एक ही हैं, एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही जैसे कलर स्किन रखते हैं, लेकिन नेशनैलिटी वो बांग्लादेशी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो राइट साइड वाला इंडियन है। और अगर ये पार्टीशन ना होती तो इनकी बात ठीक है कि आज हम सब एक बेटर कंडीशन में रह रहे हो। दोस्तों, पाकिस्तान में पढ़ने आया बांग्लादेश का भाई बोल रहा है हमने शेख हसीना की सरकार को गिराकर अच्छा ही किया है, और अगर भारत बांग्लादेश के साथ नहीं चलता, बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करता, तब भी बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसा सोचना भी मत, बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी बुरे हो जाएंगे अगर भारत ने ट्रेड बंद कर दी तो।
पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान के हालात देखकर तुझे इतनी भी अकल नहीं आई कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर किसी भी देश के क्या हालात हो जाते हैं। वैसे उसने बहुत सी अच्छी बातें की, मगर भाई भारत से पंगा नहीं लेना भाई, आपके हाथ में कटोरा आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी बांग्लादेश पर मीम बन रहे हैं, बांग्लादेश बनेगा कांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।